जी जनाब, हमने स्टार्ट किया करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? वी डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक करंट ना। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? चार्जेस का फ्लो होना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से। आई इज इक्वल टू क्यू, रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। इसको याद करने के लिए हमने क्या किया था? Q इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, याद करने के लिए। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। अच्छा, चार्ज की यूनिट कूलम्स होती है, करंट की यूनिट एम्पेयर होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। तो करंट की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट सबको पता होना चाहिए क्या होती है? एम्पेयर, AMPERE। साइंटिस्ट का नाम है, तो जब भी यूनिट के तौर पे लिखते हैं तो स्मॉल ए से लिखते हैं, लेकिन खाली लिखेंगे तो ये लिखेंगे। तो इसकी यूनिट क्या है? कूलम्स। तो कूलम किसके इक्वल हो जाएगी? कूलम, COULOMB। कूलम किसके इक्वल है? करंट की यूनिट एम्पेयर सेकेंड। तो C किसके इक्वल है? एम्पेयर सेकेंड। ये चार्ज की यूनिट कूलम्स है। कूलम किसके इक्वल होता है? एम्पेयर सेकेंड। 1 कूलम किसके इक्वल होगा? 1 कूलम 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड। तो हमने कल पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया एनी चार्ज दैट इज मूविंग इज करंट। करंट सिर्फ ये नहीं होता कि बिजली की तारों में होता है, इलेक्ट्रोलाइट में भी होता है, एयर में भी होता है। जब आयंस मूव कर रहे होते हैं तो कोई भी आयन, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो करंट है। तो करंट डायरेक्शन क्या लें? क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट भी करंट है और नेगेटिव चार्जेस की मूवमेंट भी करंट है, तो हमने क्राइटेरिया बना लिया। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे होंगे वो करंट डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ये ऊपर जा रहा होगा तो करंट भी ऊपर को होगा। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था पॉजिटिव मूव नहीं करते। पुत्र सॉलिड में मूव नहीं करते ना, सॉलिड में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एयर में कैटाइंस मूव करते हैं, पॉजिटिव आइंस मूव करते हैं, लिक्विड से मूव करते हैं। तो जहां भी पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो मूव कर रही है, जिधर वो जा रही है वही करंट है। मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं मूव कर रहा हूं तो मैं भी करंट हूं, मैं बिजली हूं। ठीक है, तो जिस तरफ चार्ज मूव कर रहा होता है वो करंट है। सो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड ही है। लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर होगा और वो इधर मूव कर रहा होगा, नेगेटिव चार्ज अगर मूव कर रहा होगा तो क्या होगा? अच्छा जी, हाँ जी, नेगेटिव चार्ज अगर मूव कर रहा होगा तो वो करंट डायरेक्शन क्या लेंगे? नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, तो बेटा ये लेंगे करंट डायरेक्शन। उसके ऑपोजिट हम क्या सपोज करेंगे? पॉजिटिव होता तो किधर जाता? पॉजिटिव होता तो उसके ऑपोजिट दफा दूर होता ना, मजाक कर रहा हूं। पॉजिटिव होता तो किधर जाता? पॉजिटिव, नेगेटिव इधर मूव कर रहा है, अगर पॉजिटिव होता तो उसके ऑपोजिट मूव करता। तो करंट डायरेक्शन क्या होती है? जिस तरफ पॉजिटिव जा रहे होते हैं। हमने क्राइटेरिया बना लिया और इस क्राइटेरिया का नाम क्या रखा? कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। बात खत्म। कल फिर हमने इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे, Q इक्वल टू IT के कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज अगर जमा किया जाए तो एक कूलम चार्ज बनता है। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 मिलियन मिलियन मिलियन, 10 पावर 6 होता है ना मिलियन, तो 10 पावर 18 है। 10 पावर 6 एक दफा, 10 पावर 6 दूसरी दफा, 10 पावर 6 तीसरी दफा, मिलियन मिलियन मिलियन। इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जमा किया जाए तो एक कूलम चार्ज बनता है जनाब। तो एक कूलम चार्ज में अगर 1 एम्पियर करंट है तो 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है ना, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं 1 सेकंड में। अगर 2 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है तो 1 सेकंड में 2 कूलम चार्जेस पास हो रहे हैं, 2 टाइम्स इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। अगर एक वायर में 10 एम्पियर करंट है तो 10 एम्पियर का क्या मतलब होता है? 10 कूलम पर सेकेंड। इतने कूलम चार्ज पास हो रहे हैं 1 सेकंड में, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं 1 सेकंड में। तो करंट में कोई एक आध इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा होता, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, तो वो करंट बनता है। फिर ब्लर होगी, क्या मसला है यार? ईमान साहब, व्हाई इज अ करंट डायरेक्शन टेकन अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव चार्ज नॉट द नेगेटिव? बेटी पहले हुआ था ये ऐसा कि पुराने ज़माने में ना, कन्वेंशन में, ओल्ड जो पुराने ज़माने थे, तो पहले पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर हुए। जितने भी लॉस बने वो पॉजिटिव के हिसाब से बने। हमने, याद है आपको, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली थी, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यूज करके, नेगेटिव यूज नहीं किया था। तो जितने भी लॉस बने वो पॉजिटिव के हिसाब से बने और उसको हमने बोलते हैं ओल्ड कन्वेंशन। बाद में पता चला पॉजिटिव तो फ्लो ही नहीं करते, नेगेटिव फ्लो करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा यार, नेगेटिव अगर इधर जा रहे हैं, वो समझते थे पॉजिटिव उसके ऑपोजिट आ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, आप पॉजिटिव समझते रहो उसको।
हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस हैं, हम पुराने साइंटिस्ट को रिगार्ड करते हैं कि फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव इधर जाए या नेगेटिव इधर जाए, बात एक ही है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, पॉजिटिव इस तरफ जा रहे होंगे तो नेगेटिव उसके ऑपोजिट आएंगे ना, तो हम ये एज्यूम करते हैं नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, तो ओल्ड कन्वेंशनल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। अभी सही नहीं हो अभी तक? क्लियर हो गया भैया? आंख मचोली चलती रहेगी, परेशान ना होइएगा, कभी क्लियर कभी नॉट क्लियर। अच्छा, फिर हमने बात की कि इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, कंडक्टर में जो करंट होता है उस पर कंडक्टर में एक ही चीज फ्लो कर सकती है, इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे हम करंट उसके ऑपोजिट सपोज करेंगे। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? कंडक्टर में जो करंट होता है इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। कंडक्टर में जो करंट होता है इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ये वायर है, वायर में अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हम करंट डायरेक्शन क्या लेंगे? ये आई इज करंट, आई इज करंट डायरेक्शन, आई इज करंट डायरेक्शन। एक मिनट मैं जरा नीचे बच्चों को देख के आऊं कि इन्होंने हमारे नेट शेयर तो नहीं हो रहा, मैं देख के आता हूं, जस्ट अ सेकेंड, डांट के आता हूं बच्चों को। सॉरी यार, कोई भी यूज तो नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हुआ है। सो बेहतर नहीं हुआ। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे हम करंट डायरेक्शन उसके ऑपोजिट सपोज करेंगे। यहां तक बात पढ़ ली थी हमने। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम बताया था, जो वायर में इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होता है इट इज जस्ट लाइक फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप्स। जैसे पाइप में पानी का फ्लो होता है ना, वैसे ही वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को समझना है तो पानी के फ्लो को समझ लेता हूं ना। तो पानी के फ्लो को समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जी, हम पानी के फ्लो को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, एक पाइप ले लिया, यूं करके उसको, ये पाइप है, मैंने कल बताया था आपको, इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, पानी भर दिया इसमें, पानी है। अच्छा, पानी किधर जा रहा है? कहीं भी नहीं जा रहा। अगर मुझे पानी को क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो मुझे पानी को पुश देना पड़ेगा, और पानी को पुश देने के लिए मुझे क्या लगानी पड़ेगी? मोटर लगानी पड़ेगी, पंप लगाना पड़ेगा। तो मैंने पंप लगा दिया जनाब, यहां पे मैंने पंप लगा दिया, वाटर पंप। पंप पानी को पुश करेगा, जब पानी को पुश करेगा तो पानी 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 यूं चलने लग जाएगा, यूं पानी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा, है ना। तो पंप क्या करेगा? पानी को पुश करेगा, पानी को एनर्जी देगा, इंजन की तरह एक्ट करेगा, वाटर ट्रेन को चलाने के लिए इंजन का काम करेगा, सही है ना। तो इस तरीके से पानी चलेगा। पानी तभी चलेगा जब पंप होगा। क्लियर? ओके, नाउ अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये वायर है, मैंने वायर को यूं करके बेंड कर दिया। ओके, ये वायर है, वायर को मैंने यूं घुमा के क्लोज्ड पाथ बना दिया। क्लोज्ड पाथ को हम सर्किट बोलेंगे, पढ़ने लगे अभी हम। ये वायर है और वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, तस्बीह के पैलेट्स की तरह। तस्बीह होती है ना, प्रेयर बीड्स, तस्बीह के पैलेट्स होते हैं जिन पे इमरान खान साहब अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और तस्बीह चल रही होती है ना। ओके, मजाक करो। सो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वायर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी अभी किस किस जा रहे हैं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं? कहीं भी नहीं जा रहे पुत्र। ट्रेन तो है, धक्का लगाने वाला कोई नहीं है, इंजन नहीं है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? बैटरी, बैटरी सेल। वी नीड अ पावर सप्लाई सेल। सेल वही काम करती है जो ये पंप करता है। पंप पानी को पुश करता है, सेल बैटरी डीसी पावर सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है। तो मैंने यहां पे क्या लगा दी? डीसी पावर सप्लाई लगा दी। अब क्या है? ये डीसी पावर सप्लाई है, लगाते हैं जनाब, इसको ऐसे बना देते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इंजन की तरह एक्ट करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का मारेगा। It pushes the electron, pushes the
इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे पानी क्लॉकवाइज चल रहा था, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज चलेंगे, बैटरी पुश करेगी, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करंट होता है। ये सर्किट खराब सर्किट है, इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको मैकेनिज्म समझाना चाह रहा हूं। जैसे पानी को घुमाने के लिए आपको पंप चाहिए होता है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स को घुमाने के लिए हमें बैटरी चाहिए होती है। बैटरी चार्जेस को पुश करती है, उनको एनर्जी देती है। अब ये चार्जेस को जो एनर्जी मिल रही है, ये एनर्जी लेके आ रहे हैं, बैटरी एनर्जी दे रही है, और ये कहां खर्च करती है? लैंप में, पंखे में, हीटर में, एसी में, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर यहां पे कोई चीज ना हो तो वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब वायर को हीट अप कर देते हैं, वो शॉर्ट सर्किट का नाम सुना होगा ना, ये शॉर्ट सर्किट मैंने सही नहीं बनाया हुआ, तो एनर्जी कहीं यूटिलाइज करनी चाहिए थी। अच्छा, हम इसकी बात करेंगे अभी। तो ये क्या है? जैसे पानी फ्लो करता है ना, उसको पुश मिलेगा तो पानी फ्लो करेगा, आपको पंप चाहिए, वैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पुश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। पानी को पुश करने के लिए क्या चाहिए होती है? मोटर पंप चाहिए होता है। इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने के लिए क्या चाहिए होती है? बैटरी चाहिए होती है। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, करंट डायरेक्शन वो नहीं होगी। हम क्या सपोज करेंगे? इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव चार्जेस होते तो किधर जाते? पॉजिटिव चार्जेस होते तो किधर जाते? तो करंट डायरेक्शन हम ये लेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो व्हाट इज करंट डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। करंट डायरेक्शन क्या लेंगे? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्यों जा रहे हैं भाई? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है। तो ओके, अभी सही हो जाएगी। तो अभी मैं लिख कम रहा हूं ना। तो बैटरी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रही है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है? पुश कर रही है। और इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो करंट डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे? क्लॉकवाइज। यहां तक बात क्लियर है? ये हमने पढ़ा था। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? ये सब कल वाला रिवाइज करा, अभी तक आगे कुछ भी नहीं पढ़ा हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। एनी चार्ज दैट इज फ्लोइंग इज करंट। पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वो भी करंट है, नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है वो भी करंट है। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो करंट डायरेक्शन है, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है करंट उसके ऑपोजिट लेंगे। और कंडक्टर में करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो पानी के फ्लो की तरह होता है। जैसे पानी पाइप में फ्लो करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन्स वायर में फ्लो करते हैं। यहां तक बात की क्लियर हुई? और क्या पता चला? जो घर में मोटर का काम होता है, पंप का काम होता है, वही बैटरी का काम होता है। बैटरी पानी को जैसे मोटर पंप पानी को पुश करके एनर्जी देता है ना, बैटरी चार्जेस को पुश करके एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी लेके आते हैं और लैंप पे कन्वर्ट कर देते हैं, लैंप में लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, फैन में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये मैकेनिज्म होता है। तो आज का टॉपिक है सर्किट। हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या जैनब क्या पूछ रही है? सर ये क्यों, क्या मतलब? व्हाट इज क्यों? करंट डायरेक्शन की बात कर रही हो कि ये इसकी बात कर रही हो कि ये देखो, ये वाटर ट्रेन है, इसको चलाने के लिए इंजन चाहिए ना, ट्रेन को चलाने के लिए इंजन चाहिए होता है। तो या मोटर पंप पे पानी को पुश करेगा, पानी को एनर्जी देगा। ये बैटरी क्या करेगी? चार्जेस को पुश करेगी, चार्जेस को एनर्जी देगी। पुश करने में वर्क डन करना पड़ता है, एंड वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर। आपको पता है ना, हम जितना भी वर्क डन करते हैं वो एनर्जी बन जाता है। वर्क, एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक क्या है? सॉरी, सही हुआ कि नहीं हुआ? ब्लरी। इलेक्ट्रिक सर्किट, बेटा वो मैंने आपको बताया ना, आप याद कर लें इसको, डायरेक्शन वाली बात को। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे हम उसके ऑपोजिट सपोज करेंगे। हम ये सपोज करेंगे कि पॉजिटिव होते तो किधर मूव करते, क्योंकि जो ओल्ड कन्वेंशन है उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को जहन में रखते हुए करंट को बनाया हुआ है। उनको पता ही नहीं है नेगेटिव मूव करते थे, बाद में पता चला। तो हम उसी कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हम सोचेंगे अगर पॉजिटिव होते तो किधर जाते, उनके ऑपोजिट जाते, तो हम करंट डायरेक्शन ऑपोजिट लेंगे। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज जा रहे होंगे तो हम करेंगे करंट एंटी क्लॉकवाइज है। बस ये इसको याद कर लें। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको रट्टा मार लें, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? व्हाट इज सर्किट? इट इज क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस और करंट। It is a closed path for the flow of charges or current.
एक सर्किट में तीन चीजें होती हैं। अ सर्किट, कंप्लीट सर्किट ऑब्वियसली, अ सर्किट कंटेन्स नंबर वन पावर सप्लाई, सेल, बैटरी। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई क्या होता है? सेल और बैटरी को पावर सप्लाई कहते हैं। नंबर टू, पावर सप्लाई क्या होता है? लिख देता हूं, सेल और बैटरी। दूसरा क्या होता है? लोड। लोड मीन इट मीन लोड जो बिजली से चलती है, हर वो चीज जो बिजली से चलती है उसको लोड कहते हैं। लोड में भी अ लैंप, अ फैन, अ हीटर, लोड। एनीथिंग दैट यूजेस, लोड क्या होता है? एनीथिंग, एनीथिंग एक वर्ड है यार, क्या हो गया मुझे? एनीथिंग दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, दैट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली से चलता है, लोड। क्या हो सकता है? फैन हो सकता है, लैंप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर थ्री, इनको जोड़ने के लिए क्या? वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स। एक सर्किट में तीन चीजें होती हैं, पावर सप्लाई, लोड एंड वायर्स। पावर सप्लाई, लोड एंड वायर्स। एक सर्किट में तीन चीजें होती हैं, पावर सप्लाई, लोड एंड वायर्स। ये पावर सप्लाई है, अ नंबर ऑफ सेल, बैटरी का सिंबल है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बहुत सारे सेल्स हैं, एक सेल का सिंबल है अ नंबर ऑफ सेल्स, अ नंबर ऑफ सेल्स को बोलते हैं बैटरी। अच्छा भाई, ये क्या है? ये मैंने लगा दिया लैंप। लैंप का ये सिंबल भी है, लैंप का एक और सिंबल भी है, लैंप है, लैंप। तो लैंप क्या हो गया? लोड। बेसिकली इट इज व्हाट? लोड। उनको जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? वायर्स। ये कनेक्टिंग वायर्स बना दी, वायर्स। एक सर्किट बन गया, सर्किट, क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। एक सर्किट में तीन चीजें होती हैं, लिख लें प्लीज। पावर सप्लाई, वायर्स एंड लोड। पावर सप्लाई, वायर्स एंड लोड। जी, क्या क्या काम है जी हर एक का? हर एक का काम क्या है? ठीक है, रॉन आगे चलूं। देखो बेटा, ये जो पावर सप्लाई होती है ना, ऑब्वियसली जैसे कि नाम से जाहिर है, पावर सप्लाई, ये एनर्जी सप्लाई करती है चार्जेस को। ये चार्जेस को पुश करती है, उनको एनर्जी सप्लाई करती है। ये लोड, ये उस एनर्जी को खर्च करता है, यूज करता है, डिसिपेट करता है उस एनर्जी को। ठीक है, और ये वायर्स हैं जो रोड का काम करती है, ट्रेन की जो पटरी होती है ना, रेल्स होती है, उसका काम करती है। तो ये पावर सप्लाई क्या करती है? इट पुशेस द चार्जेस। इसका साथ ही यूज लिख रहा हूं, इट पुशेस द चार्जेस, इट पुशेस द, जी ड्रॉ नहीं किया मेरी बेटी ने, वैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, यही है, वो पीछे भी यही ड्रॉ था, आप यहां से ड्रॉ कर लो। तो नहीं आपको पसंद तो आप देख लें, यहां पे मैं वही चीज अगले पेज पे ड्रॉ कर दी है मैंने। आई हैव ड्रॉन द सेम थिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, आप वहां से ड्रॉ कर लो। मेरे पास जगह थोड़ी सी, इसी चीज को मैं अगले पेज पे ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, वही ड्रॉ कर रहा हूं मैं। देखो पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई लिखा नहीं है, बस लिख देते हैं पावर सप्लाई। पुरानी वाली स्लाइड दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं मैं, जगह थोड़ी है ना, लिखना चाहता हूं मैं इसमें। ये क्या है? लैंप, और ये क्या है? वायर्स। मैं लेबल कर देता हूं साथ दोबारा से। जी बेटी, इट पुशेस द चार्जेस, चार्जेस को पुश करते हैं, प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्जेस, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्जेस, प्रोवाइड्स एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चार्जेस, चार्जेस को एनर्जी देते हैं। वायर क्या करती है? वायर क्या करती हैं? वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स, दे प्रोवाइड द पाथ, रोड का काम करती हैं, रेल का काम करती हैं। वायर्स प्रोवाइड द पाथ, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कंप्लीट करती हैं, पाथ प्रोवाइड करती हैं। लैंप क्या करता है? इट यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी
and converts into other form of energy, and converts electrical energy into other forms of energy. लोड की बात कर रहा हूं, लैंप तो अदर फॉर्म में लाइट भी कन्वर्ट करेगा ना, अगर लैंप है तो लाइट करेगा, अगर खाली लोड है तो कोई भी एनर्जी बना सकता है, हीटर है तो हीट एनर्जी बनाएगा, और अगर फैन है तो काइनेटिक एनर्जी बनाएगा. इट यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. लोड की बात कर रहा हूं बेटा, लोड, ये लोड है बेसिकली. मैं किसकी बात कर रहा हूं? लोड की बात कर रहा हूं. अगर मैं पर्टिकुलरली लैंप की बात करता हूं तो मैं यहां क्या करता? इट यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लैंप कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. मैं ऐसे लिखता. तो बेटा एक सर्किट में तीन चीजें होती हैं. तो बैटरी चार्जेस को पुश करती है, चार्जेस हैं, चार्जेस, ये चार्जेस की ट्रेन ऑलरेडी होती है, ये चार्जेस की ट्रेन है, ये ट्रेन बना रहा हूं, चार्जेस की ट्रेन. वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिलियंस, ट्रिलियंस, ट्रिलियन से भी ज्यादा, जिलियंस, पता नहीं क्या क्या, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन तो है, इस ट्रेन को चलाने के लिए इंजन चाहिए. बैटरी पुशेस द चार्जेस. इसके अंदर भी चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यूं घूम रहे हैं, यूं. लर हो गया बेटा. मैंने इलेक्ट्रॉन बनाए, कुछ भी नहीं बनाया, आप ड्रॉ कर लें बस गोल गोल दायरे. पता नहीं क्यों ब्लर हो रहा है, इंटरनेट में क्या मसला है, हालांकि कुछ भी नहीं लगा हुआ साथ. ओह, ये क्यों चला गया? किस कॉपी करें? ड्रॉन. हम समझ रहे हैं सर्किट को, क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट. जी, लैंप्स इलेक्ट्रिकल इनटू हीट. यस, यू आर राइट. ओके, डन. मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं. माउस की नहीं आ रहा. माउस नहीं आएगा तो मैं कर तो नहीं सकता. पड़ा हुआ दिखाओ. अब आगे, शुक्र है. बेटा एक सिमुलेशन दिखा रहा हूं मैं आपको. जी, ब्राइटनेस थोड़ी कम करूं, आपको नजर आए. ये क्या है? इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, डीसी पावर सप्लाई लिया. इट इज अ डीसी पावर सप्लाई. बैटरी सेल, सेल है ये, सेल, सेल होता है ना, देखा आपने सेल. ये मैं लिया लैंप, लोड. ये सेल है, ये लोड है. इनको जोड़ने के लिए मैं लिया है वायर्स. देखो ये वायर है, कनेक्टिंग वायर चाहिए. ये ब्लू वाले डॉट्स इलेक्ट्रॉन्स हैं. मैं वायर्स लेके आ रहा हूं, आप देख सकते हैं ये ब्लू वाले डॉट्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स. कनेक्टिंग वायर लगाता जा रहा हूं, लैंप के साथ जोड़ दिया. ओके, मैं क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट बना रहा हूं.
ये देखो बेटा, ये वायर्स आ गई, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। हाँ जी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, जुड़ी नहीं हुई वायर्स आपस में, अभी पाथ इनकम्प्लीट है, तो कहीं भी करंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे। मैंने जी ब्लर हो गया, क्या करें इसका? जी बेटा, अभी मैं सर्किट को कंप्लीट करने लगा हूं। हाँ भाई, क्या करने लगा हूं? सर्किट को कंप्लीट करने लगा हूं। देखो बेटा, सब लोग स्क्रीन पे देखें, अभी भी ब्लर ही आ रहा है, नहीं सही हुआ, चलें देखें, थोड़ा बहुत तो नजर आएगा। हाँ जी, मैंने सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, चार्जेस मूव कर रहे हैं, ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चल रही है, यहां से एनर्जी लेके आ रहे हैं, ये एनर्जी फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनर्जी लेके आ रहे 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 हैं यहां से, और इसके अंदर लाइट एनर्जी, देखो लाइट, ये लैंप ऑन हो गया है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी लेके आ रहे हैं और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट, बंद हो गई। सॉरी, डेटा ऑफ करो। क्लियर हो गई? शुक्र है जी बेटा। ये देखो, ये बैटरी चार्जेस को पुश कर रही है, इट पुशेस द चार्जेस, इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन यूं चल रहे हैं क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन यूं चल रहे हैं क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन यूं चल रहे हैं क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन यूं चल रहे हैं क्लॉकवाइज। तो करंट डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, करंट डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। अच्छा, रेड कलर नजर नहीं, यहाँ पे नजर आएगा, अभी भी आप तो आएगा बैकग्राउंड से। इलेक्ट्रॉन यूं चल रहे हैं ना क्लॉकवाइज, तो करंट डायरेक्शन क्या लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। करंट डायरेक्शन क्या सपोज करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। हम सपोज करेंगे कि इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस होते तो वो किधर जाते? उसके ऑपोजिट जाते। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, करंट फ्लो करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बैटरी चार्जेस को पुश करके एनर्जी देती है। अब जरा सुनिएगा, अगली मैं मुश्किल बातें बताने लगा हूं। अगर 10 वोल्ट की बैटरी, हर बैटरी की वोल्टेज होती है ना, सुना आपने बैटरी पे लिखा 10 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 9 वोल्ट, 100 वोल्ट लिखा होता है ना बैटरी के ऊपर। 12 वोल्ट की बैटरी है, अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसका मतलब पता क्या होता है? वो 1 कूलम चार्ज को 12 जॉल्स एनर्जी दे रही है। एनर्जी देती, बैटरी चार्जेस को पुश करती है, एनर्जी देती है। जितने वोल्ट की बैटरी होती है उतने जॉल्स एनर्जी देती है। क्या मतलब? 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10 जॉल्स एनर्जी देगी, 5 वोल्ट की बैटरी है तो 5 जॉल्स एनर्जी देगी, 100 वोल्ट की बैटरी है तो 100 जॉल्स एनर्जी देगी। किसको देगी? चार्जेस को, 1 कूलम चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन को नहीं, 1 कूलम चार्ज को देगी। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को 12 जॉल्स एनर्जी देगी। हम उसको बस 1 कूलम चार्ज बोलते हैं ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स की कौन बात करे। जितने वोल्ट की बैटरी होती है 1 कूलम चार्ज को उतनी एनर्जी देगी। वो एनर्जी लेके आएंगे, इस पर खर्च करेंगे। नाउ लिसन टू मी प्लीज। अब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स की सर्किट समझ में आ गया आपको? बैटरी चार्जेस को पुश करती है, एनर्जी देती है। जितने वोल्ट की बैटरी होती है उतने जॉल्स एनर्जी देती है। 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 जॉल्स एनर्जी देगी। 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 जॉल्स एनर्जी देगी। किसको देगी? एनर्जी सप्लाई करेगी चार्जेस को। चार्जेस वो एनर्जी लेके आएंगे, उसको अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको एक और सिमुलेशन दिखाता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये नजर नहीं, इसको वो करूं, थोड़ा ब्राइट करूं वीडियो। जी जनाब, नाउ लिसन टू मी प्लीज। ये क्या है? ये सर्किट है। ये क्या है? सर्किट है, क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। अब जरा सुन ले पहले, 1 मिनट मैं आपको समझाता हूं अभी। ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। सेल, 2 सेल मिल गए तो बैटरी बन गई। अ नंबर ऑफ सेल्स इज अ बैटरी, अ नंबर ऑफ सेल इज अ बैटरी। 2 सेल्स हैं तो ये बैटरी बन गई है। अच्छा, कितनी कितनी वोल्ट के सेल हैं? ये 2 वोल्ट का ये सेल है, 2 वोल्ट का ये सेल है।
ये 2 वोल्ट का सेल है, ये भी 2 वोल्ट का सेल है, तो बैटरी कितने वोल्ट की होगी? 4 वोल्ट की बैटरी है। ये 4 वोल्ट की बैटरी बन गई है, 1 कूलम चार्ज को 4 जॉल्स एनर्जी देगी। अच्छा, अब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे, अब हम इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस। ये जो रेड वाली बॉल आपको नजर आ रही है ना, रेड वाली बॉल, ये क्या है? 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। ये 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। कितना गंदा सफेयर बना है। ये 1 कूलम पॉजिटिव चार्जेस है, इमेजिनरी। असल में तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने सपोज किया इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस हैं और एक बॉल बना दी। ये जो रेड वाली बॉल है, ये जो ट्रेन के डब्बे बना दिए, ये 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, हो क्या रहा है आप जरा गौर से सुनिए। बैटरी क्या कर रही है? बैटरी इनको पुश कर रही है, पुश कर रही है। बैटरी चार्जेस को क्या कर रही है? पुशेस द चार्जेस। बैटरी पुशेस द पॉजिटिव इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस ऑब्वियसली, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू देम। अच्छा, ये जो ब्लू वाले डॉट्स हैं, ये जॉल्स ऑफ एनर्जी है। देखो, ये 2 वोल्ट का सेल है ना, 2 जॉल्स एनर्जी ये सप्लाई कर रहा है और 2 जॉल एनर्जी ये सप्लाई कर रहा है। देखो 4 डॉट्स बन गए, 4 डॉट्स बन गए। अब ये क्या कर रहे हैं? एनर्जी की फिलिंग हो गई है, ये एनर्जी लेके आ रहे हैं, 4 जॉल्स एनर्जी लेके आ रहे हैं, एनर्जी लेके आ रहे हैं, एनर्जी लेके आ रहे हैं। ये एम मीटर है, ये करंट बेयर करता है, इसको छोड़ें अभी। ये एनर्जी लेके आ रहे हैं, एनर्जी लेके आ रहे हैं, एनर्जी लेके आ रहे हैं। ये क्या चीज है व्हाइट वाला? ये लोड है, लोड है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हीट एनर्जी बनाता जा रहा है। तो क्या हो रहा है? देखो, ये जॉल्स कम होते जा रहे हैं। 4 डॉट से 4 जॉल थे, 3 रह गए, 2 रह गए, खत्म होती जा रही है एनर्जी। 1 रह गया, 0 हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म होगी, काइनेटिक खत्म नहीं हुई। और ये अब चल रहे हैं, खाली हाथ हो गए हैं। यहां पे इनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हो गई है। दोबारा जाएंगे, दोबारा जाएंगे, दोबारा जाएंगे, यहां से गुजरेंगे, बैटरी दोबारा एनर्जी भर देगी। यहां पे एनर्जी की फिलिंग होगी, इस रास्ते पे लेके आएंगे, यहां पे एनर्जी खर्च होगी। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है ना कि मजदूर रेडियां चला रहे हैं, व्हील बैरो सीमेंट भर के लाते हैं, जहां मकान बन रहा होता है वहां पे गिराते हैं, फिर खाली रेडी लेके जाते हैं, फिर उसको भर के लेके आते हैं, फिर यहां पे गिराते हैं। वही सीन हो रहा है ना यहां पे सीमेंट, इन रेडियो में सीमेंट भरा जा रहा है, रेत भरी जा रही है, सीमेंट भरा जा रहा है, बजरी भरी जा रही है, वो लेके आ रहे हैं, फील्ड व्हील बैरो लेके आ रहे हैं, और यहां पे एम्प्टी कर रहे हैं, और यहां पे खाली हाथ होकर दोबारा जा रहे हैं। तो बेटा, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? पावर सप्लाई चार्जेस को पुश करता है, चार्जेस को एनर्जी देता है, चार्जेस वो एनर्जी लेके आते हैं और खर्च करते हैं। आपके कमरे में जो लाइट जल रही है, ये हो क्या रहा है पता है? तरबेला डैम में पानी नीचे गिर रहा था, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही थी। तरबेला डैम पावर स्टेशन में क्या हो रहा था? चार्जेस को पुश मिल रहा था, चार्जेस को एनर्जी मिल रही थी। यहां से 200 किलोमीटर दूर तरबेला डैम है, या 100 किलोमीटर दूर होगा, या मंगला डैम जहां से भी बिजली आ रही है यहां पे, या रावल डैम से आ रही है, कितनी दूर से आ रही है। तो वहां चार्जेस को पुश मिल रहा है, चार्जेस को एनर्जी मिल रही है। चार्जेस वो एनर्जी लेके आ रहे हैं वायर्स के थ्रू, वायर में करंट बन के एनर्जी आ रही है, हमारे घरों तक आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी इज द इजीएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एनर्जी, ट्रांसमिटिंग एनर्जी। हमारे घरों में ये जो आप लाइट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये लाइट कैसे चलती है? बिजली से चलती है। बिजली के पास एनर्जी कहां से? पावर सप्लाई से मिली। पावर सप्लाई से यहां तक कैसे पहुंची? करंट बन के पहुंची। गेट इट? नहीं समझ में आया बेटा? पावर सप्लाई बैटरी की, जैसे घर में बैटरी स्मॉल सर्किट में पावर सप्लाई होती है ना, पूरे कंट्री के लिए पावर स्टेशन होता है, पूरे टाउन के लिए पावर स्टेशन होता है। पावर स्टेशन एनर्जी देता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, वो न्यूक्लियर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक स्टेशन है, वो पानी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और चार्जेस उस एनर्जी को लेके आएंगे, तारों में से गुजरेंगे, हाई टेंशन केबल से गुजरेंगे, हमारे घरों तक पहुंचेंगे, हम उस एनर्जी को खर्च करेंगे। ठीक है? तो मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म क्या है? बैटरी है, पावर सप्लाई है, चार्जेस की ट्रेन है, इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हम बात करें इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस के। तो चार्जेस की ट्रेन तो होती है वायर के अंदर, चार्जेस की ट्रेन है। बैटरी इंजन का काम करती है, बैटरी चार्जेस को पुश करती है, उनको एनर्जी देती है। जितने वोल्ट की बैटरी होती है उतनी एनर्जी देती है। ओके, सॉरी यार। हाँ जी, ये 2 वोल्ट की बैटरी है तो 2 जॉल्स एनर्जी देगी, ये 2 वोल्ट की बैटरी है तो 2 जॉल्स एनर्जी देगी। टोटल 4 जॉल्स एनर्जी लेके आ रहे हैं, चार्जेस एनर्जी लेके आ रहे हैं वायर में, रोड की, और यहां पे खर्च कर रहे हैं। अगर ये लैंप है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट बनती जा रही है, अगर ये हीटर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट बनती जा रही है, अगर ये फैन है तो काइनेटिक बनती जा रही है। इज इट क्लियर टू यू? दिस इज सिंपल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गेट इट? तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, अपने टॉपिक पे आ जाए।
नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड चेंज हो जाएगी अगर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो। हम उसकी अब इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना, बस इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस की बात करें। इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑब्वियसली से ज़्यादा होगी, क्योंकि तो एक चार्ज है ना, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो सकती है इनसे। स्पीड पे छोड़ें आप इसको। ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी होगी तो ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे, ज़्यादा करंट होगा। हम ये भी नहीं पढ़ रहे अभी। हम क्या पढ़ रहे हैं जनाब? हम पढ़ रहे थे ये क्या है? पावर सप्लाई। ये क्या करती है? चार्जेस को पुश करती है, चार्जेस को एनर्जी देती है। लिखा ना, इट पुशेस द चार्जेस, प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्जेस। वायर क्या करती है? पाथ प्रोवाइड करती है। और लैंप क्या करता है? उस एनर्जी को खर्च करता है। गेट इट? नेक्स्ट स्लाइड बना रहा हूं। ओके, अब मैं ऐसे बना रहा हूं। ये देखो, ये है जी 10 वोल्ट की बैटरी है। मैंने वोल्टेज आपको समझा ही नहीं है, लेकिन अभी बात करूंगा मैं इसकी। 10 वोल्ट की बैटरी है और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं और यहां पे लोड है, लैंप है। चले, लैंप का ये भी सिंपल होता है। अच्छा, अब मैं क्या बना रहा हूं? इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस। इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस व्हाइट कलर से बनाते हैं। इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस हैं। इमेजिनरी 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, ये 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है। 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस हैं। किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। बेसिकली करंट है। 10 वोल्ट की बैटरी है ना, तो कितनी एनर्जी लेके आ रहे हैं? 10 जॉल्स। ये 10 जॉल्स एनर्जी लेके आ रहे हैं। ये 10 जॉल्स एनर्जी लेके आ रहे हैं। 10 जॉल्स एनर्जी लेके आ रहे हैं। 10 लिखा हुआ है, 10 जॉल्स एनर्जी लेके आ रहे हैं। 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 और यहां पे एनर्जी इसको दे दी, वो एनर्जी सारी लाइट एनर्जी बन गई। क्या बन गई भाई? लाइट एंड हीट। ऑब्वियसली यू आर राइट, लाइट एनर्जी बन गई। और यहां पे कितनी एनर्जी रह गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो गई। एनर्जी की व्हील बैरो खाली हो गई, रेडी खाली हो गई एनर्जी की। दोबारा भरेंगे, यहां पे एनर्जी फिलिंग होगी, यहां पे पावर सप्लाई मिलेगी, यहां पे एनर्जी भर जाएंगे रेडी में, दोबारा यूं आएंगे। तो सर्किट क्या होता है? अ क्लोज्ड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। चार्जेस की ट्रेन होती है और बैटरी उसका इंजन होती है। बैटरी चार्जेस को पुश करके एनर्जी देती है। जितने वोल्ट की बैटरी होती है, जितने वोल्ट की बैटरी होती है, उतनी एनर्जी सप्लाई करती है। जितने वोल्ट की बैटरी होती है ना, उसको बोलती है ईएमएफ। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हर बैटरी की एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ईएमएफ। आप एग्जाम में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जगह ईएमएफ यूज कर सकते हैं, ईएमएफ। इस बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है, मतलब ये 10 जॉल्स एनर्जी दे रही है। तो व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ की डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज एनर्जी सप्लाइड। ईएमएफ क्या होता है? इट इज, लिखें डेफिनेशन, एनर्जी सप्लाइड to each unit charge, energy supplied to each unit charge to move it around the complete circuit, around the complete circuit. EMF, electromotive force. It is the energy supplied to each unit charge to move it around the complete circuit. Electromotive force वोल्ट में होती है इसकी। EMF कितना है? 10 वोल्ट। देखो डेफिनेशन, electromotive force, it is energy supplied to each unit charge to move it around the complete circuit. Second definition, भाई बैटरी ने कहां से एनर्जी सप्लाई की? कोई रिएक्शन हुआ ना, तो असल में तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल बनी ना, नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल बनी और हर कूलम चार्ज को मिल गई। तो एग्जाम डेफिनेशन ज्यादा बेहतर, अब जो लिख रहा हूं मैं, होते क्या है? इट इज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल गिवन टू ईच यूनिट चार्ज। इट इज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी
लिख लें, बाद में समझा दूंगा। कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज। ये डेफिनेशन मुश्किल है, लेकिन एग्जामिनर को ये पसंद है। इट इज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज। बेटा बैटरी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल बनती है ना, ये केमिकल एनर्जी क्या बनती थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नॉन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल बनी ना। हाइड्रो पावर स्टेशन में क्या होता है? पानी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, पानी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल बन रही होती है। अब ये जाने हो रही है, मैं बातें नहीं करना चाह रहा, ये मैं आपको नेक्स्ट में समझा दूंगा, फिक्र नहीं करें, प्लीज कॉपी कर लें इसको। इट इज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ की डेफिनेशन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ईएमएफ की डेफिनेशन में नेक्स्ट लेक्चर में। अभी टाइम कम है, मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, ठीक है मेरा बेटा, नाराज नहीं हो अभी। थैंक यू स्टूडेंट्स।